we are once again back. Another match in this HBL PSL season 10 has just wrapped up in Lahore. We saw a number of matches back to back जहाँ पे कुछ हम ऐसे सिचुएशन में फंस गए थे जहाँ पे एनालिसिस करना ना अब थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है, समझ में नहीं आ रही पिच कैसे बिहेव करेगी, टीम्स किस तरह जो है अपने कॉम्बिनेशंस बनाएंगी। बट आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। आज जो मुल्तान सुल्तान्स ने किया है उसके ऊपर बात करेंगे। क्या अभी भी मुल्तान के चांसेस हैं इन दिस सीजन? वेल, वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। बट थर्ड विन ऑन द ट्रॉट फॉर Quetta Gladiators, and well, they must be a happy camp right now. I'm joined by my happy campers, Taha Sadaqat, alongside Sohail Tanveer, Sana Mir, and of course, this is our The Dugout panel. Taha, do you remember? Because हमें एक दिन का गैप आया ना बीच में, तो थोड़ा सा हेजी हो रहा है। क्या प्रेडिक्शंस थे, कौन जीता? ऐसा क्या किया आपने छुट्टी वाले दिन जो चीजें हेजी हो रही हैं? रिलैक्स किया ना, रिलैक्स करने से थोड़ा ना अब मुझे वापस गेम में आना है। किसकी क्या प्रेडिक्शन थी? आई थिंक सुहेल भाई वाज द ओनली वन जिन्होंने थोड़ी सी ऑप्टिमिज्म दिखाई थी मुल्तान के लिए। हमदर्दी भाई दिखाई थी थोड़ी सी। मैंने कहा चले कोई नहीं, और तो मैं ही जाता हूँ अपनी एक्स टीम के साथ, लेकिन नहीं भाई, बिकॉज मैं यूजुअली मैं करता हूँ ऐसी प्रेडिक्शंस, पर उस दिन मैंने रिस्क नहीं लिया था। मुझे लगा था कि क्वेटा जिस स्पीड पे चल रही है, मुझे लगता नहीं था कि मुल्तान उनको हरा पाएगी। एंड एज वी ऑल सॉ, मतलब लिटरली एक के बाद एक इन द पार्क थी ये तो। बिल्कुल एक के बाद एक ना बड़ी स्पेशल विंस क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से हमें देखने को मिल रही है। बस सुहेल, आज ऐसा क्या हुआ कि अ टारगेट ऑफ 90, जिसमें हम मुल्तान की बैटिंग के लाइनअप को अगर देखें, रिजवान के अलावा नोबडी एल्स सीम्स टू स्टिक आउट देयर। यू नो, कोई पार्टनरशिप नहीं बन सकी, कोई प्लेयर, हार्डली कोई प्लेयर्स जो हैं वो डबल डिजिट्स में पहुंचे हैं। मेरा ख्याल है सिर्फ मोहम्मद रिजवान पहुंचे हैं जी, और नीचे से उसामा मीर के 11 रन थे। ऐसा क्या था आज पिच में? देखिए दो चीज़ें तो साबित हुई आज के, जो काफ़ी अर्से से खैर होती आ रही हैं और एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट, कि जहाँ पे बाउंस होता है या जहाँ पे थोड़ा सा स्विंग होता है तो हमारी बैटिंग स्ट्रगल करती है, वो चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट हो चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो। तो उसका एक आपने आज एक ग्लिम्प्स देखे पिच में। सिर्फ जो एक्स्ट्रा एक चीज़ थी जो मतलब मैं कहूँगा कि जो हमारी पिचेस के हिसाब से नहीं है, वो बाउंस था। थोड़ा सा बाउंस एक्स्ट्रा था। सारे डिसमिसल मैं सिर्फ आज के मैच की बात नहीं करूँगा, आप सारे मैचेस लाहौर के उठा के देख लें तो यहाँ पे नॉर्मल जो लाहौर का पिच होता है उससे थोड़ा सा बाउंस ज़्यादा हो रहा है। जो बैक ऑफ लेंथ पे, हार्ड लेंथ पे हिट हो रहा है बॉल, वो थोड़ा सा राइज कर रहा है और तेज़ आ रहा है। उसी में हमारे बैट्समैन जो हैं वो लेट हो रहे हैं। आपने बहुत सारे डिसमिसल देखे होंगे जो कि कैच हुए हैं, वो चाहे कीपर के पास गए या इनर सर्कल में खड़े हुए या बाउंड्री पे, बट मोस्टली डिसमिसल्स आर कॉट। 7 कैचेस। प्रॉब्लम यही हो रहा है कि वो जो बॉल का जो बाउंस है वो बैट्समैन असेस नहीं कर पा रहे, उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे। मोस्टली बॉल्स मिडल की बजाय बल्ले के टॉप पे लग रही हैं। अगर आप देखेंगे मुल्तान का लो मोरल और वीकनेसेस अपनी जगह पर, आप कह रहे हैं कि एक बॉलिंग विकेट की एक सपोर्ट भी मिल रही है क्वेटा को। जो नहीं, खाली क्वेटा को नहीं मिल सबको रही है, बट एडजस्ट आपने करना होता है। तो क्वेटा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उनका एक सेटल्ड बॉलिंग अटैक है ना, जो बहुत ज्यादा। पिछले तीनों मैचेस अभी आपने कहा ना 3 बैक टू बैक, तो वो तीनों मैचेस आप देखेंगे तो बॉलिंग ने जितवाए हैं। बिल्कुल 140 उन्होंने डिफेंड किया, आज उन्होंने 70-80 पे आउट कर दिया। सो एवरी मैच वन बाय द बॉलिंग। और हर दूसरे मैच में सना ये नहीं कि कोई एक बॉलर है जो सारे मैचेस पे परफॉर्म कर रहा है। कभी आमिर स्टेप अप कर रहे हैं, फहीम अशरफ अपने स्पेल्स दिखा रहे हैं। आज खुर्रम शहजाद का जो स्पेल था, 4 विकेट्स फॉर हिम, गिविंग अवे 23 रन्स, एंड बीच में अबरार अहमद की तरफ से भी कॉन्ट्रीब्यूशंस आई। सो इट्स लुकिंग लाइक एवरी बॉलर इज स्टेपिंग अप एंड यू नो कंट्रीब्यूटिंग टू द सक्सेस ऑफ द टीम। बस क्वेटा की बात शुरू होती है और मैं सऊद शकील की कैप्टनसी की तारीफ शुरू कर देती हूँ। यू हैव टू स्टार्ट देयर। जब टीम अच्छा नहीं कर रही होती तो हम अक्सर कप्तानी पे जिक्र करते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है कि जिस वक्त एक टीम अच्छी जेल हो रही हो तब भी लीडरशिप को डिस्कस किया जाए। जिस वक्त एक टीम का एनवायरनमेंट सही होता है, आपकी डायरेक्शन सही होती है, आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं टीम के अंदर वो ठीक होती हैं, सबको अपने रोल्स पता होते हैं, प्लेयर्स सिक्योर होते हैं, वो अच्छा फील कर रहे होते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाह रहे होते हैं, तो इस तरह की शक्ल निकलनी शुरू होती है। पिछला मैच भी अगर आप खुर्रम शहजाद का देखें तो 3 ओवर्स में 1 मेडन 9 रन दे के 2 खिलाड़ी आउट किए। एक बहुत ही अच्छा स्पेल था उनका जो कि ओवरशैडो हुआ ऑब्वियसली दूसरी परफॉर्मेंस से, पर आज तो ऑब्वियसली 1 स्टेप अहेड, 4 विकेट्स वो ले लेते हैं। और जो आपने बात की कि सबसे अच्छी चीज़ क्वेटा की जो इस दफ़ा नज़र आ रही है कि एवरी टाइम देयर इज़ अ न्यू मैच विनर, और इसलिए एक टीम जो अब लग रहा है कि इस्लामाबाद को चैलेंज कर सकती है
वो क्वेटा की टीम है और पता नहीं अभी तक भी इन्होंने इस्लामाबाद से मैच नहीं, खेला है कि नहीं। नहीं। आधा PSL गुजर गया और अब तक वो मैच नहीं है, तो मुझे बड़ा इंतजार है वो 2 मैचेस का जो ये इस्लामाबाद अगर से इधर खेलेंगे। इसी पिच पे मैच हो गया ना तो फिर तो कोयटा विल बी डेफिनेटली फेवरेट। इस्लामाबाद और क्वेटा का मैच जो है वो है लाहौर में थर्ड को मैच I समरी पे एक नज़र डालते हैं इसी पे बात करते करते, ताकि हम उसको फर्दर डिस्कस स्कोर कार्ड को देखते देखते करें। जी, तो मुल्तान सुल्तान्स एक बहुत ही छोटे टोटल पे आज आउट हुई 89। मोहम्मद रिजवान वाज द लोन वॉरियर देयर, 44 नॉट आउट ऑन 44 डिलीवरीज। ऑब्वियसली सिचुएशन की डिमांड ही उस वक्त ये थी कि खड़े होना था, और वो खड़े रहे, लेकिन उनके अराउंड कोई भी उनको सपोर्ट नहीं कर सका। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, खुरम शहजाद ने 4 आउट किए हैं, वसीम जूनियर ने 2 आउट किए हैं, फ़हीम अशरफ ने 2 आउट किए हैं। And then the chase for Quetta Gladiators was literally walk in the park. 10 wickets से उन्होंने comprehensively हराया। Finn Allen 45 not out on 21 deliveries and Saud Shakil 42 not out on 20 deliveries. and also took them about just under 7 overs to achieve this. Yeah. Again, जिस तरह ताहा ने कहा, a walk in the park for sure. वो जो बॉलर्स का कॉलम था मुल्तान का वो तो एम्प्टी है। लेकिन अभी क्वेटा की ऑफ कोर्स हमने बात की बॉलिंग की, खुरम शहजाद की बॉलिंग की, बट मुल्तान की बॉलिंग में ऐसा क्या था कि एक भी विकेट ना वो ले सके, ना कोई किसी किस्म का प्रेशर क्रिएट ही नहीं कर सके वो बॉलर्स। I think टोटल भी शायद ऐसा ही था कि इसमें क्या बॉलिंग पे pressure- आपने क्या मतलब इस पे बात करें, जब आपके सामने 90 रन्स टू डिफेंड हो, आप पहले ही मैच हार चुके होते हैं, वो बड़ा मुश्किल होता है। 130-40 हो ना तो आप फिर भी समझते हैं यार कि 1-2 विकेट अगर हम अर्ली ले लें, पावर प्ले अच्छा बॉलिंग कर लें तो मे बी वी कैन कम बैक इन द मैच। बट जहाँ पे आपके 80-90 रन आपने डिफेंड करने हो तो आप फील्ड में अंदर आने से पहले ही हार चुके होते हैं। और देन फिन एलन जिस तरह के बैट्समैन हैं, वो पहले 1-2 ओवरों में अगर 20-25 रन हो जाते हैं तो फिर आपके पास क्या रह जाता है। सो आई डोंट थिंक सो कि बॉलिंग, बट येस बॉलिंग के ऊपर हम इन जनरल बात करते आ रहे हैं कि इनकी बॉलिंग में वो जान ही नहीं है जो हमें कोयटा में नज़र आ रही है या इस्लामाबाद में नज़र आ रही है। इन जनरल अगर अब मैं बात करना चाहूँ तो पूरे कंपटीशन में दे स्ट्रगल्ड। उनकी पूरी बॉलिंग लाइनअप में सवाए उबैद शाह के किसी एक बॉलर ने भी इम्प्रेस नहीं किया, जिसको एक जैसे हम सना ने बात की ना, कोयटा के पास आप देखें तो हर मैच में एक डिफरेंट बॉलर स्टूड अप और उसने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी, राइट। यहाँ पे आपको कोई नज़र नहीं आ रहा, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आपकी सारी बॉलिंग लाइनअप ऑफ कलर हो और उसके साथ फिर आप इतने बड़े टूर्नामेंट में खेल रहे हो, तो बड़ा मुश्किल होता है। और रिजल्ट इसीलिए शो कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उनकी जो पूरी पुअर परफॉर्मेंसेज इन द बॉलिंग लाइनअप। उनके जो प्लान थे वो डिडंट वर्क आउट, बट होता है कभी कभार। मेरे ख्याल में मुल्तान के ऊपर ड्यू था इस तरह का एक सीज़न। देखें पिछले 5-6 सालों से दे बीन स्टैंड आउट और वो बड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज उन्होंने दी हैं। तो आई फाइनल्स खेल रहे हैं वो। और इसमें अगर आप देखें ना तो ये पिछले साल जो उन्होंने रिटेंशंस की, जब आप अपना एक सेटल स्क्वाड होता है ना, जो आप अपनी कोर तोड़ देते हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है आपको दोबारा, वो आप एक रिस्क फैक्टर में चले जाते हैं। इट माइट वर्क, इट माइट नॉट। जो चीज़ ऑलरेडी आपके लिए काम कर रही थी, जब आप उसको ब्रेक कर देते हैं तो फिर आप जो है ना एक किस्म का एक गैम्बल होता है। सेम चीज़ कोयटा ग्लैडिएटर ने 2019 में की थी, एंड उसके बाद से आप देख लें कि अभी तक उनकी टीम बन नहीं पाई, किसी भी सीज़न में उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं हुई। उससे पहले वो हर उनका जो सीज़न था PSL का, वो टॉप 4 में आते थे, फाइनल खेलते थे। बट जब उन्होंने अपने उस स्कोर के साथ छेड़छाड़ की तो फिर उनको भी टाइम, अब वो लग रहा है कि एक सेटल टीम लग रही है। नाउ दे मीन बिजनेस। सोहेल, मुझे ये बताएं कि होम ग्राउंड का, होम कंडीशंस का कितना रोल रहता है, क्योंकि अगर हम लास्ट कपल ऑफ सीजन्स भी देखें, मुल्तान यूज्ड टू ऑलवेज गेट दोज बिग स्टार्ट्स बिकॉज दे वुड प्ले इन देयर होम कंडीशंस। अभी भी इस सीज़न वो एक ही मैच जीते हैं, वो अपने होम ग्राउंड में जीते हैं। कितना एक साइकोलॉजिकली भी कितना बेनिफिशियल होता है एक टीम को टू हैव दैट होम एडवांटेज? यार थोड़ा सा मैं कहूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि होम ग्राउंड तो हम ये सारे हमारे होम ग्राउंड है ना। कोई एक मुल्तान की, सिर्फ मुल्तान के लड़के तो नहीं खेल रहे कि मैं कहूँ कि मुल्तान की अपनी पिच है जहाँ पे वो बड़े हुए हैं खेल खेल के, जैसे मैं पिंडी में खेल के बड़ा हुआ। टीम आप देखेंगे तो वो पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट जैसे एरियाज के इस्लामाबाद प्लेयर, यूनाइटेड खेल रही हैं हर ग्राउंड में जाके वो अपना। ठीक है, तो वो आपकी टीम के कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी टीम के फॉर्म के ऊपर। वो उनकी टीम अच्छी थी, अली
मोहम्मद अली जो थे वो उनको सूटेबल, वो जिस तरह की ये लाहौर की पिचेस है ना, लास्ट ईयर सिमिलर पिचेस थी मुल्तान में जहाँ पे सीमर्स को, स्विंग बॉलर्स को हेल्प मिल रही थी, तो वो मोहम्मद अली उनको अकेले ही, वो जैसे आज खुरम ने ऊपर 3-4 आउट कर दिए, मोहम्मद अली यूज्ड टू डू दैट फॉर देम, तो हमें लगा कि शायद वो मुल्तान की पिचेस की वजह से है, बट होम एडवांटेज थोड़ा सा कहीं ना कहीं ज़्यादा क्राउड आया होता है तो आपको थोड़ा सा उसका एडवांटेज मिलता है, बट अल्टीमेटली इट्स अबाउट द प्लेयर्स, उनकी फॉर्म और उनकी फिटनेस, ये सारी चीज़ें, ये एलिमेंट होते हैं कि वो, आप इस्लामाबाद की बात करें, आप कोयटा का होम ग्राउंड लाहौर तो नहीं है, मतलब दिया हुआ तो है, बट कोयटा का बेसिकली तो कोयटा बनता है, बट वो वाई दे परफॉर्मिंग वेल इन लाहौर, बिकॉज कि कंडीशन उनकी फास्ट बॉलिंग को सूट कर रही है, उनकी टीम को सूट कर रही है। तो असल चीज़ ये होती है कि आप की जो टीम का कॉम्बिनेशन है वो आया उन पिचेस, उन ग्राउंड्स के हिसाब का है कि नहीं। अच्छा, मैं इससे ये पूछा क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा, मुल्तान सुल्तान्स ने, अली तरीन ने इस बात पे थोड़ा सा एक्सप्रेस किया था, ताहा आप भी को याद होगा कि दे डिड नॉट गेट दोज इनिशियल मैचेस इन मुल्तान, उसकी वजह से थोड़ा सा उनके अंदर एक वो भी थी, तो मे भी कहीं ना कहीं उनको लग रहा हो कि स्केड्यूलिंग उनके फेवर में नहीं जैसे थी। कहा कि आई आल्सो पर्सनली एग्री विद हिम कि इस टूर्नामेंट के अंदर ये इतना मैटर शायद नहीं करता, होम एंड अवे सिस्टम जो है, सब टीमें ही फेमिलियर हैं, सारे ग्राउंड्स के साथ फेमिलियर हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में इसकी वैल्यू डेफिनेटली इज मच मोर, एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा है, बट हम अब देखते हैं आगे। फिलहाल तो हमें ये भी सुनने में आ रहा है ताहा कि शायद जो मुल्तान का एक फिक्सचर था मुल्तान सुल्तान्स का, वो भी रीस्केड्यूल होकर लाहौर में आ गया है, तो जी मुल्तान इज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट, बट ऑब्वियसली कुछ स्केड्यूलिंग इश्यूज ऐसे हैं जिसकी वजह से पीसीबी हैड टू मूव दैट मैच टू लाहौर, दे हैव अनाउंस्ड इट ऑलरेडी, यस दे हैव रीस्केड्यूल्ड दैट। बट चलें हम परफॉर्मेंसेस के ऊपर भी बात कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स सना, वी नो मुल्तान ऑलमोस्ट now is out of this season for a team that has played back-to-back finals, to be, you know, the first team to be eliminated almost. There's still a slight possibility. बहुत मुश्किल है इधर से वापस आना। Even Rizwan himself said कि, you know, there is a slight chance mathematically, but what does this mean now for the franchise and especially as a captain for Mohammad Rizwan? रिजवान ने तो कहा ही फ्रेंचाइज क्रिकेट है, इसमें तो चलता रहता है ये। हम हर मैच के बाद ना एक कमेंट उन्होंने बड़ा क्लियरली रमीज भाई ने उनसे पूछा कि आपकी क्या स्ट्रेटजी आगे के लिए, उन्होंने कहा कोई ऐसी स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं, फ्रेंचाइज क्रिकेट है, चलता रहता है, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं। चिल ब्रो। But what does this mean now for Multan Sultan, Sana? I think a lot of introspection has to be done. अगर आप देखिए, हम बात करते, सोहेल भाई ने बिल्कुल शुरू में शायद पता नहीं, सोहेल भाई ने शायद ये बात की थी अब्दुल रहमान साहब की कि शायद उनको फुली इन कंट्रोल नहीं वो हैं, या शायद हमें कि पैनलिस्ट में से किसी ने बात की थी। तो इतना ज़बरदस्त एक आपके पास क्रिकेटिंग माइंड है जिसको डोमेस्टिक क्रिकेट पे बहुत नज़र है, वो लगता नहीं है कि वो फुली इन्वॉल्व हैं उस प्लानिंग की, क्योंकि उनको हमने बहुत सी टीम्स को लीड करते देखा है, जो उनकी स्ट्रैटेजीज होती हैं वो इससे बहुत बेहतर होती हैं। एक ऐसी टीम जिसमें जो फाइनल तक पहुंची, उसके 2 लोकल बॉलर्स जो इतना आउटस्टैंडिंग कर रहे थे, अब्बास आफरीदी और मोहम्मद अली, उन दोनों को एक ही सीज़न में एक साथ रिटेन ना करना बिल्कुल समझ नहीं आया। वो क्यों हुआ, इसको देखना पड़ेगा कि इन्होंने उस वक्त जो गलती की है, शायद वो सोच रहे थे कि हम ड्राफ्ट में वापस उठा लेंगे और वो मौका नहीं मिला, बट वॉट एवर इट इज़, वहाँ से इनको स्टार्ट करना पड़ेगा। और जो रोल होता है डिफरेंट, हमने देखा था कराची में भी एक टाइम था कि सलमान इकबाल साहब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे चीज़ों के अंदर, अली भी बहुत इन्वॉल्व नज़र आते हैं, और अच्छी बात है, पैशनेट होना चाहिए, बट जो सेंटर स्टेज होता है वो हमेशा कोच और कप्तान का होना चाहिए, और जहाँ पे भी ये बैलेंस आउट होगा, टीम की परफॉर्मेंसेस ऊपर नीचे होंगी, क्योंकि हर इंसान का अपना एक फोटे होता है, किसी का बिजनेस है, किसी का स्पोर्ट्स है, किसी का लीडरशिप है, किसी का स्ट्रैटेजी है। तो ये बड़ा इनको अब देखना होगा गोइंग फॉरवर्ड, इफ़ दिस होल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट कंटिन्यूज़, कि किसका क्या रोल होना चाहिए और किस रोल में बेहतर परफॉर्मेंसेस आ रही थी। तो आई थिंक इस बहुत सी इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी मुल्तान सुल्तान को, बिकॉज ये ऐसी फ्रेंचाइज है, एक्चुअली में दुख हो रहा है कि ये अब पीएसएल की दौड़ से ऑलमोस्ट इस साल के लिए बाहर हो रहे हैं, बिकॉज यू डोंट वांट टू सी कि मुल्तान सुल्तान ये रिलायबल, वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल टीम्स इन द टूर्नामेंट रही है, जिसका आपको पता है कि टॉप 4 में जाना है, वो सबसे पहली टीम बन जाए जो बाहर जा रही है। सो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम लास्ट 4-5 सीजन। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन हैज टू बी डन, व्हाटएवर जो चीज़ें रही हैं। मैं आपकी तरफ लेके आऊँगा कि व्हेन इज़ द राइट टाइम के जो मैनेजमेंट है किसी भी फ्रेंचाइज की, वो इस चीज़ को समझ पाए कि
ये कॉम्बिनेशन अब इससे ज़्यादा वर्क नहीं कर पाएगी? जैसे समटाइम्स एक टीम फ्रेंचाइज क्रिकेट में अच्छे लंबे अरसे तक परफॉर्म कर रही होती है, जैसे कोयटा ने सरफराज के अंडर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मुल्तान जो है वो रिजवान के अंडर बहुत अच्छा, तो ये किस वक्त राइट टाइम होता है डिसाइड करने का कि यहाँ से आगे अब ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगी? क्या एक बुरा टूर्नामेंट खेलना ज़रूरी होता है, वहीं से पता चलता है, या फिर उससे पहले भी पता चल सकता है? देखिए, इट ऑल डिपेंड्स के जो डिसीजन मेकर हैं वो अब डिफरेंट ओनर्स हैं। मैंने 4 तो टीमों से मैं खेला हूँ, तो मैं आई वर्क विद 4 डिफरेंट ओनर्स, 4 डिफरेंट मैनेजमेंट जो कि दे स्टिल इन्वॉल्व, तो हर जगह आपको डिफरेंट माइंडसेट नज़र आता है। टू जज अब अगर आप उसकी मिसाल देखें तो लाहौर कलंदर है। लाहौर कलंदर के 4-5 सीजन ऐसे गए कि एवरीबडी स्टार्टेड बैशिंग के यार बिल्कुल, वो आप laughing आके बाई stock को almost बन चुका था, आप बिल्कुल। आके बाई को क्यों बाहर नहीं निकाल रहे, राइट? बट इवेंचुअली ही वन देम अ टूर्नामेंट, राइट? तो वो डिपेंड करता है ओनर के ऊपर कि व्हाट ही थिंक्स, वो कितना लंबा इस प्लान के साथ चलना चाहते हैं और कितना कंफर्टेबल वो खुद हैं। बट जो सना ने बात की, आई टोटली एग्री कि हमारे यहाँ यस उनका राइट है, वो करना चाहें तो करें, बट ये इट्स नॉट राइट फॉर द टीम कि ओनर्स की बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन होती है, बहुत ज़्यादा से होती है जो मैनेजमेंट है उसमें आके, इवन सम एक्सटेंट प्लेइंग 11 में भी आ जाती है। वी एग्री कि आपका पैशन भी है क्रिकेट के लिए, आपकी इंटेंशन के ऊपर मैं कभी भी किसी की इंटेंशन के ऊपर डाउट नहीं करता, आपकी इंटेंशन भी अच्छी होंगी, बट वो जो बात मैं करता हूँ ना कि जो एक क्रिकेटर जो जिसने क्रिकेट खेली है वो सोच या समझ सकता है, वो लाजमी नहीं कि आपका जितना मर्जी पैशन हो सकता है आपका पैशन किसी एक क्रिकेटर से भी ज़्यादा हो, बट वो जो नॉलेज, वो जो एक्सपीरियंस ओवर द ईयर्स एक क्रिकेटर गेन करता है, वो मुश्किल है कि एक नॉन क्रिकेटर वो गेन कर सके। तो कहीं ना कहीं वो एक लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ती है कि कहाँ मैं जा सकता हूँ एज ए ओनर और कहाँ मुझे चीज़ें जिनको मैंने हायर किया ना, अगर मैं ओनर हूँ, मैं कोच लेके आता हूँ, मैं किसी को कैप्टन अपॉइंट करता हूँ, तो वो मेरे हैं ना, आई नीड टू ट्रस्ट देम, आई नीड टू लेट देम मेक डिसीजंस, वो जो क्रिकेटिंग डिसीजन है। बाकी यस यू आर द बॉस, यू रनिंग द शो, वी ऑल एग्रीड, बट कहीं ना कहीं आपको लाइन ड्रॉ करनी होती है। आपको लगता है कि ये ड्राफ्ट वाले टाइम से डिसीजन मेकिंग में थोड़ा देखिए ड्राफ्ट एम्बिग्विटी रही है कि कौन क्या में कर रहा भी है? ऑब्वियसली आप देखें तो कोचेस बहुत से ऐसी फ्रेंचाइजीज थी जिनके डायरेक्टर्स परफॉर्मेंस जो थे या कोचेस थे वो सिलेक्ट कर रहे थे, बहुत से ओनर्स खुद उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, बट वो तो चलें एक और चीज़ है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट मरहला है। बट मेरे लिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद कप्तान रही हूँ, मैं खुद प्लेयर रही हूँ, सबसे ज़्यादा मुझे जो लगता है जो एक डिस्टर्बिंग फैक्टर हो सकता है और शायद लोग समझ नहीं पाते, वो ये है कि जिस वक्त आप ग्राउंड में उतर रहे होते हैं उस टाइम की जो पेप टॉक है वो सिर्फ कप्तान और कोच या सीनियर प्लेयर से हो सकती है। जब आपको कोई कैप आप किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं, जब आप टीम स्ट्रैटेजी ग्राउंड में बता रहे हैं, या ग्राउंड के फौरन बाद जो मीटिंग हो रही है, दैट हैज़ टू हैपन विद इन द कोर टीम। उसके अंदर बाहर चाहे वो ओनर हो, चाहे वो मैनेजमेंट का कितना सीनियर इंसान हो, वो पीसीबी के चेयरमैन हो, ये जब लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं आपको अंदाज़ा नहीं है कि प्लेयर्स कितने प्रेशर में आ जाते हैं। जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है वो भी प्रेशर में आता है, तो वो जो एक थोड़ा सा फिल्टर और बफर होता है वो होना ज़रूरी है वहाँ पर, फॉर प्लेयर्स टू हैव दैट पीस ऑफ माइंड, फॉर प्लेयर्स टू हैव दैट एब्सोल्युटली, एंड एज अ कैप्टन यू हैव दैट एक्सपीरियंस कि आपने ये बात की, आई थिंक इट्स स्पॉट ऑन। विद दैट खुर्रम शहजाद पे वापस आना चाहेंगे, इतना ज़बरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंस, मैन ऑफ द मैच, उनकी विकेट्स भी दिखाएंगे और उसमें ही आप दोनों से ही साथ साथ उनके बारे में मज़ीद थोड़ा जानना चाहेंगे कि आप दोनों कहाँ देखते हैं उनको, कैसा एंड फ्यूचर ही इज बीन देखते हैं। अराउंड फॉर अ व्हाइल नाउ, खुर्रम शहजाद आल्सो। अभी तक आप सुहेल इम्प्रेस्ड है विद द जर्नी दैट ही हैज हैड एज अ बॉलर? यस, क्योंकि मैंने तो उनकी जर्नी को विटनेस किया है फ्रॉम द डे वन। आई रिमेंबर कि जब हम वहाँ पे एनसीए में प्रैक्टिस करते थे तो ही केम इन एज ए नेट बॉलर हमें प्रैक्टिस कराने के लिए। तो मेरी जर्नी तो, इनकी जर्नी तो मेरी आंखों के सामने है वो सारी, कि कैसे कैसे ये वो वहाँ पे लगातार आते रहे, 1-2 साल, फिर हमने आपकी जर्नी भी एज अ नेट बॉलर ही ऐसे ही स्टार्ट है। हुई। ये नॉर्मली क्रिकेटर्स आप देखेंगे, आप बाबर आजम की आप देख लेंगे, वो उनकी एक Ball boy पिक्चर है, थे। बॉल बॉय थे, तो सबकी जर्नी ऐसे ही स्टार्ट हुई है। तो वंडरफुल बॉलर, आज की जो पिच थी उसके हिसाब से सना ने इनके पिछले मैच की भी वो परफॉर्मेंस का जिक्र किया कि वो शैडो हो गई, बट जब भी ऐसी कंडीशन मिलेंगी ना तो वहाँ पे खुर्रम आपको वन ऑफ द टॉप बॉलर नजर आएंगे। रीज़न इज़ कि ही प्लेड लॉट ऑफ 4-डे क्रिकेट, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट का भी अब हमारी टीम का हिस्सा है। वो जो हार्ड लेंथ 4 to 6 मीटर की लेंथ की मैं बात करता हूँ, अगर अभी करंटली कोई बॉलिंग सबसे अच्छी कर सकता है, ही इज़ वन ऑफ दोज कि जो आप
इसको कहेंगे ना 4 से 6 में से 5 बॉल एक जगह पे करके दिखाओ, तो ही कैन डू दैट। रीज़न इज़ कि उनकी वो ओवर द ईयर्स प्रैक्टिस है रेड बॉल के साथ। तो जहाँ पे भी कंडीशन मिली ये हमेशा आपको स्टैंड आउट नज़र आएंगे, और आज भी ये नज़र आए। और यही मैं कहता हूँ कि यार जब आप एज ए स्विंग बॉलर जब आपको इस तरह की जगह मिलती है ना, तो मेक मोस्ट आउट ऑफ इट, क्योंकि आपको ये लाहौर वाली पिचें हर जगह नहीं मिलेंगी। इन्होंने खुद भी ये मैच के बाद ये बात का जिक्र किया है कि यूजुअली हमें बहुत फ्लैट विकेट्स मिलती हैं T20 में, बट आज जो थोड़ा सा डिफरेंस एक था, दैट एक्स्ट्रा बाउंस दैट रियली हेल्प्ड हिम। एंड ऑफ कोर्स जो पार्टनरशिप उनकी अपने बॉलर्स के साथ लग रही थी, जो कम्युनिकेशन उनकी चल रही थी, जिस तरह हम देख रहे थे, नजर आ रहा था कि they're enjoying playing in that condition. बिल्कुल, ऑफ कोर्स आई थिंक ये टीम तो जेल टुगेदर है, पर जैसे सुहेल भाई ने लेंथ को तो जिक्र कर दिया कि वो एक ही जगह पर ऐसी पिच पे आपको एक लेंथ पे बॉलिंग करनी है, वेरिएशन ज़रूरत नहीं है। बट अच्छी चीज़ ये है कि विकेट नहीं छोड़ते, ही मेक्स द बैटर प्ले। तो ऐसी पिच पे जहाँ मूव हो रहा हो और मुश्किल हो रही हो, जब आपको हर बॉल खेलना पड़ता है तो चांस बॉलर के पास ज़्यादा हो जाता है। तो बहुत लाइन ही भी बहुत अच्छी कॉन्फिडेंट और लेंथ भी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खेले हैं। ये कॉन्फिडेंस आई थिंक तभी आ सकता है जब क्लियर मैन कोई बंदा यूज़ करता हो और डैंड्रफ ना हो उसके। ये तो बात ठीक है, आई थिंक पूछना पड़ेगा खुर्रम शहजाद से कि ये कॉन्फिडेंस जो आता है क्लियर मैन से, उनको आगे भी हमें नजर आएगा होपफुली उनके स्पेल्स में। पर आई थिंक कि आज था जितना छोटा आज मैच था। लाहौर ये कोयटा ग्लैडिएटर के बॉलर्स लाजमी देखते हैं कि उनको पता है कि कॉन्फिडेंस कैसे आता है। जी मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ, आस्क द एक्सपर्ट में आप लोगों के भेजे गए सवाल जो है वो हम अपने एक्सपर्ट्स से पूछते हैं, जिसके लिए आपको हैशटैग यूज़ करना है dugout experts. And we've got a lot of very interesting questions and I am surprised कि लोगों को कितनी बारीकियां याद हैं इंडिविजुअली करियर्स की, चाहे वो सना के करियर की हों, सुहेल के करियर की हों। तो कुछ हमने पिक आउट किए हैं सवाल, बट मेक श्योर यू सारे जो क्वेश्चंस है मोस्टली वो वैसे रोहा के पास आते हैं, मेरे पास कम आते हैं। हाँ, तो हाँ, आप देखा करें ना उस पे हैशटैग पे जाके डग आवर एक्सपर्ट्स। पर हाँ, पर्सनली भी जो आप लोग मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी भेज रहे हैं थ्रू द हैशटैग, उनमें से कुछ मैंने निकाले हैं। ताहद, यू वांट टू स्टार्ट? बिल्कुल, पहला सवाल मैं कर लेता हूं जो कि सोहेल भाई के लिए है, सोहेल तनवीर के लिए। आसिफ ने पूछा है कि 2 टेस्ट मैच आपने खेले हैं सिर्फ, जबकि आपके फर्स्ट क्लास करियर जो है वो बहुत अच्छा और प्रॉमिसिंग है, तो क्या ऐसी वजह थी कि आपको टेस्ट क्रिकेट में उस तरह यूटिलाइज नहीं किया गया, जबकि वी आर ऑल अज्यूमिंग कि आप खुद इंटरेस्टेड थे और अच्छा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा खेले हुए थे? बड़ी दफ़ा ना इसका मैंने जवाब ऑलरेडी दे चुका हूँ। मुझसे जब बल्कि शो में भी रिग्रेट के बारे में पूछा गया तो मैं हमेशा यही जवाब देता हूँ कि मुझे इस चीज़ का हमेशा रिग्रेट रहा है और रहेगा कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सका उतनी जितनी मुझे खेलनी चाहिए थी। आपने फ़र्स्ट क्लास की बात की, मेरे फर्स्ट क्लास के स्टैट्स आर वेरी गुड, मतलब विद बोथ बैट एंड बॉल मैंने 8वें नंबर पे 500 स्पेशली बैट के साथ। बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने 3000 को 80 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, मैंने 300 आउट किए हुए हैं, साथ 3000 रन किए हुए हैं। प्रॉब्लम ये थी कि जब मैं वो 2007 का वर्ल्ड कप खेला, एक तो मेरा शुरुआत ही T20 से हुई, उसके बाद फिर 2-3 हमारी वनडे सीरीज़ हुई एंड देन IPL हैपेंड। और वो IPL से जो मुझे कैरियर को एक बूम मिला वो भी क्योंकि T20 लीग थी, तो पीपल स्टार्टेड थिंकिंग, वो एक टैग नहीं लगता, वो टैग लगना शुरू हो गया मेरे ऊपर कि जी ये तो वाइट बॉल या फिर T20 का प्लेयर है। 2008 जब मेरा मतलब मैं वनडेज में अपने वो 18 वनडे खेला था मैंने, 34-35 आउट किए थे पाकिस्तान के लिए उस साल, तो मैं मतलब रैंकिंग में भी 2-3 नंबर पे था। उस साल पाकिस्तान क्रिकेट में कोई हमारी उस साल टेस्ट सीरीज हुई नहीं, वो एक साल था 2008, बिल्कुल पाकिस्तान ने एक भी टेस्ट नहीं खेला। बिल्कुल। तो उसके बाद 2009 का वर्ल्ड कप हुआ, तो वर्ल्ड कप के बाद मैं इंजर्ड हो गया, तो वो साल डेढ़ में फिर टीम से बाहर रहा, साल तो क्रिकेट से ही आउट रहा। उसके बाद भी जब मैं, अच्छा मज़े की बात, क्योंकि उस टाइम T20 क्रिकेट इतनी नहीं होती थी, तो फर्स्ट क्लास में मैं आउट करता था तो मुझे सेलेक्ट किया जाता था T20 के लिए, जो 1-2 मैचेस होते थे, या ज़्यादा से ज़्यादा वनडे के लिए, तो मुझे कभी कंसिडर ही नहीं किया। उसके बाद एक दफ़ा मैं गया न्यूजीलैंड, जब मेरा कमबैक हुआ टेस्ट टीम के साथ भी, टेस्ट टीम में भी मेरा नाम आया, मैंने साइड मैच खेला, वहाँ जाके 4 आउट भी किए, बट तो उस टाइम पे जो टेस्ट के कैप्टन थे, क्या आपने कम्युनिकेट किया उनके साथ? नहीं, मिसबा उसके 2011 के बाद आए। आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आई, मतलब वेदर इट वाज सिलेक्टर्स और कैप्टन। मिसबा तो क्योंकि सबसे ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैंने मिसबा भाई के अगेंस्ट खेली, उनके जब वो टीम से आउट थे 2004, 5, 6,
जब मैंने खुद बहुत परफॉर्म किया, उनकी टीम के खिलाफ मैंने बहुत परफॉर्मेंसेस दी, रन्स किए, आउट किए। सो व्हेन ही बिकेम अ टेस्ट टीम कैप्टन, तो भी उन्होंने आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मतलब वेदर इट वाज हिम और सेलेक्टर्स या वो माइंडसेट कि वो T20 वाला वो प्लेयर है, क्योंकि मैंने बहुत परफॉर्मेंसेस दी फर्स्ट क्लास में आके। तकरीबन हर मैच में मैं हर दूसरे मैच में 5 आउट करता था। अच्छा, ये वाला वैसे एक्सपीरियंस अक्सर जब आप प्लेयर्स के साथ बात करें ना, तो जब अपने करियर पे वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स, तो अक्सर ये बात करते हैं कि उनको कम्युनिकेट ही नहीं किया जाता था कि वो एक फॉर्मेट में सेलेक्ट हो रहे हैं और दूसरे में भी वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं उस फॉर्मेट में, बट दे आर ड्रॉप्ड। सो ये कम्युनिकेशन, और ये बाय द वे अभी तक प्लेयर्स के साथ जो है ये हो रहे हैं जबकि अब एक्सपीरियंसेस। एक्चुअली उल्टा है, हारिस रऊफ जो कि रेड बॉल खेलना ही नहीं चाहते, उनको बड़ा इंसिस्ट करके कहा जाता है कि रेड बॉल खेले। फिर जो वो कहते हैं, जहाँ पे "नहीं, fix हो जो जाए। खेलना चाहते थे उनको खिलाते नहीं थे। नहीं, आई थिंक बिग लॉस फॉर पाकिस्तान के सोहेल टेस्ट क्रिकेट ज्यादा नहीं खेल तो सके। खासकर जबकि मैं कहता हूँ कि अगर जहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जहाँ पे सीमर्स को थोड़ी हेल्प मिलती है ना, अगर मैं वहाँ क्रिकेट खेलता तो आई थिंक कि मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकती थी, बिकॉज ऑफ माई वो जो स्विंग मेरे, बिकॉज ऑफ माई एक्शन, वो जो स्विंग मुझे नेचुरली मिलता था। बट मुझे तो आपकी बैटिंग बहुत ज्यादा एक्साइट करती थी, मतलब आई वुड हैव लव्ड टू वॉच यू प्ले टेस्ट में Why बैटिंग। I scored runs in 4-day cricket? Go के I used to bat at number 8, but वहाँ पे नंबर 8 में भी आपको पूरी एक्सप्लोर, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि जब तक आप आउट नहीं होते तो वनडे क्रिकेट होगी, T20 होगी, यू गेट लिमिटेड अपॉर्चुनिटी कि आप जा रहे हैं वनडे में आपको 4 से 5 ओवर मिल जाएंगे। T20 क्रिकेट में नो एवरेज 8वें नंबर वाले को कितनी 8 बॉलें, 10 बॉलें, 6 बॉलें इतनी मिलती हैं, तो आपको वो चांस नहीं मिलता। वाई आई स्कोर्ड रन्स इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट? क्योंकि वहाँ पे लंबी बैटिंग होती थी, आपको मिलती थी कि जब तक आपने आउट नहीं होना आप खेलते रहेंगे। तो आई स्कोर्ड, मैंने कहा ना 5 मेरी सेंचुरीज हैं, 18-19 मेरी नेट सेंचुरीज हैं, एंड only played Wonderful, of course. 70 first class matches. वंडरफुली आंसर, थैंक यू What a सुहेल। अगला सवाल जो है वो loss, yeah. सुनील की तरफ से आया है सना आपके लिए, लेकिन आपने इसमें एक रूल है, जी। डिप्लोमेटिक जवाब नहीं ये देना। रूल किसने बनाया? मैंने डिप्लोमेटिक rule जवाब नहीं देना, ऑनेस्ट जवाब देना है। तो मैंने अभी तक कौन से आप डिप्लोमेट देती हैं हैशटैग रोहा के रूल्स, ये एक हैशटैग रोहा के रूल। डिप्लोमेटिक जवाब आप दे देती हैं कभी कभी, इसलिए मैं थोड़ा सा आपका एक ऑनेस्ट ओपिनियन एंड रिफ्लेक्शन मैं चाहूंगी। सुनील जो अभी है, आपने इस बात पे भी कमेंट करना है जो इन्होंने कहा हाँ, आप दे वो देती हैं, वो बताती हूँ। सुनील ये जानना चाहते हैं कि सना आप कोचिंग के रोल में अभी तक हमें क्यों नहीं नजर आई, और आप क्या फ्यूचर में विल वी सी सना मीर कोचिंग इन एनी कैपेसिटी, स्पेशली ऑफ कोर्स विद द पाकिस्तान नेशनल टीम? यार मुझे तो घर वालों के फ़ोन आते हैं शो के बाद कि कम बोला करो क्योंकि पहले ज़्यादा बोल के जो है ना please. बहुत सी चीज़ें नहीं। होती रहती है मेरे साथ। देखिए, कोचिंग का मैं जो भी काम करना चाहती हूँ ज़िंदगी में, मेरा एक असूल है ये कि मैं उससे इम्पैक्ट कोई क्रिएट करना चाहती हूँ। ओके, बीइंग इन मीडिया, बीइंग एट अ पोजीशन जहाँ पे आई बिकेम द फेस ऑफ वुमेन्स क्रिकेट, जो कि ऑब्वियसली इंटेंशनल नहीं था, आई जस्ट वांटेड कि हमारी ख़वातीन एक मकाम पे पहुँचें और लोग समझें कि ये खेल सकती हैं। सो आई बिकेम दैट फेस। तो मुझे लगता है कि आई हैव अ स्ट्रॉन्गर वॉइस। मे बी मेरे से ज़्यादा भी कोई परफॉर्म कर जाए या आने वाले दिनों में करें, बट वो जो एक पोजीशन अल्लाह मियाँ ने मुझे दे दी थी उस टाइम पर, उसकी वजह से मेरी आवाज़ में एक वज़न है और उसको मैं इस्तेमाल करना चाहती हूँ क्रिकेट की बेहतरी के लिए। कोचिंग की जहाँ तक मैं बात देखती हूँ तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोच के इख्तियार में बहुत कम चीज़ें हैं। आपको ऑफर तो हुई होगी जी, ना? मुझे ऑफ़र हुई हैं, काफ़ी दफ़ा हो चुकी है, बट मुझे नज़र नहीं आता कि कोच होके कोई आप बहुत ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। एक्चुअल इम्पैक्ट क्रिएट होगा जब सिस्टम ठीक होगा। 15 साल में सिस्टम में रही, कुछ चीज़ें हमने अच्छी की, कुछ उसमें से बेहतरियाँ आई। अब मुझे ऐसे लगता है कि मेरा ज़्यादा इम्पैक्ट बाहर से थोड़ा रोला डाल बट के हो यू आर सकता है। ओपन टू इट, अगर मैनेजमेंट और अगर आपको लाने वाले जो हैं वो देखिए, आपको उस कोचिंग तरह के authority मैंने दें। मेरा जो अपना इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है मेंटोरशिप की तरफ, विच इज़, जो मैं डिफाइन भी कर दूँ, इट्स मोस्टली अबाउट द मेंटल साइड ऑफ थिंग्स। एक एथलीट के ऊपर ख़ास तौर पे आज जो सोशल मीडिया है उसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हम नहीं इमेजिन कर पाते। आपकी हर गलती जो है वो पब्लिक है, आपकी सक्सेस तो पब्लिक है, उसको तो भी हैंडल करना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है एट टाइम, अपनी सक्सेस को हैंडल करना। और साथ साथ क्रिकेट आपको अगर 30 दिन है ना, 25 दिन फेलियर में दिखाता है और 5 दिन आपको अच्छा टाइम भी मिलता है। तो उन 25 दिनों में अपना फोकस लूज ना करना, अपने आप से इनर डायलॉग आपका ख़राब ना होना, दैट इज़ वेयर आई लव टॉकिंग टू प्लेयर्स अबाउट, बिकॉज
पूरा जो करियर था वो तकरीबन इसी तरह का था, हम एक दूसरे को काउंसिल ही कर रहे होते थे बिकॉज And I'm so glad we talked about it the other day, निदा डार की situation को लेके Yeah. जो हमने पूरी discussion की, and that clip has also gone viral and people have personally reached out and praised कि हम लोगों ने mental health को लेके discuss किया कि cricketers या sportsmen in general या sportswomen इनकी mental health की तरफ कितना ज़रूरी है focus करना. क्योंकि जी एक चीज़ जो हम मतलब मैं ग्लोबली भी करती रही हूँ, अभी मैं आईसीसी के जो इमर्जिंग कोचेज़ हैं उनकी मेंटोरशिप में, मैं आईसीसी के फ्यूचर कोचिंग प्रोग्राम में उनका हिस्सा हूँ, और उससे पहले मैंने हांगकांग और डिफरेंट जो एसोसिएट नेशंस हैं उनकी टीम्स के साथ भी ये किया है। ये मुझे इसलिए बहुत ज़रूरी लगता है कि कोच जो होता है, मेजॉरिटी कोच ने अपने टेक्निकली काम आपको ज़्यादा करना होता है, आपका बैकलिफ्ट कहाँ से आ रहा है, आपका फॉलो थ्रू कहाँ जा रहा है, आपका रनअप कहाँ जा रहा है, पर एक एथलीट के लिए ग्लोबल लेवल पर परफॉर्म करने के लिए आपकी पर्सनैलिटी के और बहुत से हिस्से डेवलप होने चाहिए। जब तक वो डेवलप नहीं होंगे आप ग्लोबल स्टार्स नहीं बन सकते। और मुझे ये लगता है पाकिस्तान में अगेन इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए अनलेस यू हैव दैट ग्लोबल प्रेजेंस, तो बहुत से लोगों के साथ जो डोमेस्टिकली, इवन दो कि सोहेल भाई ग्लोबल स्टार बन गए शुरू में ही अपनी डोमेस्टिक की वजह से, बट आपके साथ ज्यादती पे ज्यादती होती जाती है बिकॉज आपकी वो चीज़ें, उन फेलियर्स को हैंडल कैसे करना है, मीडिया को कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना और है। दूसरा मैं इस पे भी बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। एक और चीज़ जो मैं कोचिंग में आती, मुझे अभी पीएसएल में भी ऑफर हुई, मेंस पीएसएल के लिए भी एक मुझे फ्रेंचाइज ने मुझे रीच आउट किया, बट उसमें भी मेरी ना जाने का एक और मेरा असूल लाइफ का ये है कि जो चीज़ मैंने नहीं की तो किसी और का स्पॉट लेने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत से कोचेस सालों साल कोचिंग कर रहे हैं टू बी पार्ट ऑफ पीएसएल। वो लोग कोचिंग कोर्सेज भी करते हैं, डोमेस्टिक में भी कोचिंग करते हैं, तो मैं खाली पीएसएल के लिए आऊँ और फिर निकल जाऊँ, तो दैट इज़ नॉट फेयर फॉर द कोचेज और द प्लेयर्स। सो आई थिंक वहाँ पर भी मैं दैट्स अ स्टांस आई वांट टू कीप। रोहा के रूल्स के साथ सना के असूल, ये दोनों हैशटैग, आई थिंक दिस शुड बी प्रॉपर सेगमेंट बाय द वे। अच्छा, नहीं आपने बड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन किया, बट जस्ट एज एन ऑब्जर्वर आई थिंक वी वुड आल्सो लव टू सी यू इन दैट मेंटोरशिप कैपेसिटी जो आपने भी की। आई होप के पाकिस्तान क्रिकेट उस तरफ सीरियसली अब सोचें कि आपने बियॉन्ड फिजिकल जो आपने कोचिंग करनी है प्लेयर्स की, आप और बियॉन्ड दैट होलिस्टिकली कैसे प्लेयर्स को मैनेज करते हैं। आई थिंक उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले हो सकता है, ख़ास तौर पे विमेंस क्रिकेट में। एब्सोल्युटली। बिल्कुल। अगला सवाल मेरे पास है उस्मान की तरफ से, और ये भी सना के लिए ही है कि सना, क्या आपने, इंटरेस्टिंग सवाल है कि हैव यू प्लेड विद मेंस क्रिकेटर्स एट एनी पॉइंट एट एनी लेवल, या इवन फ्रेंडली मैचेस के तौर पे या किसी भी लेवल पे आपने खेला है, और अगर खेला है तो किन के साथ और कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स के साथ क्लब मैचेस ज़रूर खेले हैं। लाहौर में हम लोग बागे कौन सा ग्राउंड है, पोलो ग्राउंड के पास जो बागे जना, उसमें अक्सर हम लोग क्लब जो क्रिकेटर्स होते थे उनके साथ, जब हमने थोड़ा सा पता होता था ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से सीधे, ख़ास तौर पे उस टाइम पे कोशिश होती थी कि हम और अपने आप को टफ टाइम दे, वहाँ पर मैंने कुछ मैचेस खेले। ज़फ़र गौहर एक हमारा अंडर 19 का प्लेयर होता था, वो अक्सर हमारे साथ खेलता होता था। वो मुझे लगता है बहुत ही फाइटर प्लेयर था, अनफॉर्चुनेटली वो भी अब उस तरह से सामने नहीं आता। नेट्स में मैंने रज़ाक भाई अब्दुल रज़ाक को फेस किया हुआ है, मैंने अनवर अली के कभी किसी मेल क्रिकेटर के साथ कोई फेस ऑफ हुआ है, कोई लड़ाई हुई है? आपने जिक्र किया, मैं वो बदकिस्मत है जिसको टेस्ट कैप मिलनी थी और उसने फ्लाइट मिस कर दी थी, सोता रह गया था बेचारा। और फिर उसके अलावा इमरान फरहत को मुझे याद है मैंने बॉलिंग करा के ज़रा परेशान किया था, नेट्स में परेशान किया था। तो वो ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस ऐसे थे, मोस्टली एट नेट्स होते थे। जो हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स थे उनके साथ कभी मौका नहीं मिला सच मैच खेलने का, बट नेट्स पे अक्सर एनसीए में ऐसा होता था कि दोनों की साथ प्रैक्टिस हो रही है तो जाके खेल लिया, तो बड़ा मजा आता था, अच्छा एक्सपीरियंस होता था। वुड यू रिकमेंड वुमेन क्रिकेटर्स? आई रिमेंबर वंस मैंने भी एक दफा बॉलिंग की थी। अब मैं आपने भी मुझे की हुई है, आपने भी मुझे बॉलिंग की हाँ, हुई है। मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए आया था तो आप लोगों का शायद कैंप आपने भी मुझे की हुई है। Would you, Sana, would you recommend it to women cricketers to actually play with men cricketers to just, ज़्यादा शायद स्किल इम्प्रूव हो जब आप इतनी स्ट्रेंथ के लेवल पे खेल रहे देखिए हो? बात ये होती है कि इसको आपको ग्रेजुअली डेवलप करना पड़ता है। मैं इस चीज़ पे बिल्कुल नहीं होती जी आपने 100% इक्वालिटी करनी है, सब सबसे खेल सकते हैं। आपको ये रियलिस्टिकली देखना है कि
अभी सारा टेलर जो इंग्लैंड की एक प्लेयर थी, वो उनकी काउंटी क्रिकेट में जाके खेलती थी क्योंकि उन्होंने सिस्टम्स डेवलप किए। हमने मेजॉरिटी अंडर 16 और अंडर 19 के साथ हमारे प्रॉपर मैचेस स्केड्यूल होते हैं आज भी, जब हम टूर्स करने जाते हैं, जो हमारे पाकिस्तान के अंडर 16 अंडर 19 लड़के हैं उनके साथ आप खेलते हैं। बट टू गो वन स्टेप फर्दर कि आप अपने थोड़े से सीनियर और फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान लेवल पे, उसके लिए आपको पहले लड़कियों की वो स्किल और उस स्पीड की बॉलिंग के ऊपर लाना पड़ेगा। और फिर दूसरी ये चीज़ होती है कि क्रिकेट बॉल के साइज़ में भी फ़र्क होता है लड़कियों और लड़कों का। तो वो फिर जब फिर आपको ये बहुत मेक श्योर करना है कि यू गिव दैट एडवांटेज टू फीमेल ये प्लेयर्स। फैक्ट वैसे मुझे पता नहीं था। I did- even I did not- आपको पता था ये? जी जी हाँ जी, मुझे थोड़ा सा 5 आउंस का उसका वेट का भी फर्क होता है और उसके साइज का भी फर्क होता है ऑब्वियसली, क्योंकि लड़के जरा उसको हैंडल कर सकते हैं। What else is different? We know the boundary sizes are बाउंड्री different. बाउंड्री साइज को आप Bats. अंदर लेते हैं, बैट का वो तो आपके अपने ऊपर है। कुछ लड़कियां बहुत हेवी बैट से भी खेलती हैं। सिर्फ बॉल साइज का थोड़ा सा 0.5 आउंसेस का फ़र्क होता है और वो इसलिए उसमें फिर ये होता है कि जब आप लड़कों के मेन उससे खेलेंगे तो आपके हाथ इंजर्ड हो सकते हैं, बिकॉज द वेट ऑफ दैट बॉल इज़ हेवियर। तो अगर एक फुल ब्लेडेड शॉट आएगी तो इट कैन उसमें फ्रैक्चर के चांसेस, ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ सकती हैं। सो आप अगर सिस्टमेटिकली लेके चलें सो कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की लड़कियां इस वक्त हमारे किसी भी लेवल पे लड़कों से खेल सकती हैं, ये मैं मानती हूँ, मैंने जो उनकी गेम देखी है। नहीं, absolutely. तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कल को खेल सकते, बट फॉर दैट यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर डूइंग दैट। Who will win a T20 match? हमारे players में, यार Australian में. मुझे इतनी कंट्रोवर्सी में मत डालो, वो मैच करवाओ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन जी आते हैं। रोहा, मेक श्योर यू प्लेइंग दैट गेम और फिर तुम्हें पता लगेगा कि- मैं उसमें से मैं तो नहीं वॉलंटियर कर रही फॉर रोहा, दैट उसमें मैच। सिर्फ मैं Make sure. एक जवाब दूंगी। मैं एक जवाब दूंगी कि जो ऑस्ट्रेलिया की ओपनर है ना, जो कप्तान और ओपनर है एलिसा हीली, जी। वो नेट्स में अपने हस्बैंड मिचेल स्टार्क को खेल के आती है। Counter attack, counter उसकी attack. प्रैक्टिस पूरी है। Cannot counter that. उसकी practice Cannot counter counter that. टाइम जितना आप इन्वेस्ट करेंगे तहा उतना ही जो है आपकी गेम जो है वो डेवलप भी होगी। जिस तरह जो जैज़ की इंटरेस्ट फ्री इन्वेस्टमेंट्स हमें पता है कि वो दे रहे हैं सलाम सलाम तकाफुल तकाफुल के की तरफ, उस पे, एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू सी कि देयर विदाउट इंटरेस्ट। या जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको ऑफ कोर्स और रोजाना हलाल मुनाफा उससे आपको मिलता है। जबरदस्त जबरदस्त जी। हमारे पास अब सवाल जो है वो आते जा रहे हैं। एक और सवाल है जी अब सुहेल तनवीर के लिए। ये आई थिंक सवाल इतना धमाकेदार आया कि पेन ही गिर गया किसी का। जी सुहेल, आपके लिए सवाल है कि आपके एक्सपीरियंस में व्हाट इज़ वन थिंग दैट यू वुड लाइक टू चेंज अबाउट हाउ फास्ट bowlers आर मैनेज्ड इन पाकिस्तान? in Pakistan. Khad, not Or only mismanaged. not only fast bowlers, not only fast bowlers. एनी बॉलर्स all the players. नहीं, सब क्रिकेटर्स हमारे यहाँ प्लेयर्स को मैनेज करना ही नहीं आता। सबसे बड़ी जो चीज़ हम लैक करते हैं वो कम्युनिकेशन है। Why we afraid? क्योंकि हम शायद जो हमारी डिसीजन मेकिंग होती है वो जेन्युइन नहीं होती। जब आप जेन्युइन होते हैं ना तो आप हाइड नहीं करते। आप बेशक अगले बंदे को बुरा भी लगेगा ना, प्लेयर को फॉर टाइम बीइंग, बट जब आप उसको क्लियर पिक्चर बताओगे ना, यार ओके ये हम सोच रहे हैं आपके बारे में, यू आर इन द टीम फॉर दिस रीजन, यू आर नॉट इन द टीम फॉर दिस रीजन, राइट? फिर वो बेशक मुझे वक्ती बुरा लगेगा फॉर टाइम बीइंग मे बी, बट मैं लेकिन जाके मुझे पता होगा यार वेयर आई स्टैंड, वेयर आई लैक, मैंने अगर काम करना है तो किस चीज़ पे करना है। यहाँ पे पता ही नहीं होता किसी को, वो किसी जवाब को ही नहीं नहीं पता देते होता। वो, एंड इन बताते ही नहीं स्टार्ट एग्जैक्टली जो सिलेक्टेड होते हैं उनके साथ सारी कम्युनिकेशन होती है। जो सिलेक्ट नहीं हुआ उसके उन्हें ना ghost message कर देते हैं। ना मैसेज का जवाब मिलेगा ना कॉल कोई उठाएगा। सो एंड इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान क्रिकेट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम डोमेस्टिक क्रिकेट। डू यू नो व्हाट घोस्टिंग मींस? किसी को घोस्ट करना। जी पता है। घोस्टिंग कर देना ना, क्या आप अगले को बता ही नहीं रहे, साइलेंस। तो I mean, वो this is something I can- अगर मैं हूँगा ना तो मुझे आप कहेंगे तो मैं सिर्फ इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करूँगा, और अगर ये आप चीज़ ठीक कर देंगे तो आप यकीन माने कि ये जो हम सब मॉर्निंग एंड विंजिंग यहाँ पे बैठ के कर रहे थे ना, आप प्लेयर्स के से सुनते हैं, आपको 50-60% वो चीज़ें ख़त्म होती हुई नजर आएंगी। और जब ये ख़त्म होंगी, प्लेयर को पता होगा यार मैंने कहा ना कि आप टीम में हैं तो क्यों हैं, नहीं है तो क्यों हैं, तो वो आपको
अच्छा अपने ऊपर काम करते हुए नजर आएंगे। मुझे हसन अली की एक बात याद आ गई, उन्होंने मेरे पॉडकास्ट पे की। कहते हैं उनको एक दफ़ा जब ड्रॉप किया गया टीम से तो उन्होंने पूछा कि आप मुझे ये जो कह रहे हैं, कहते नहीं हम आपको रेस्ट, कहते आप मुझे रेस्ट नहीं करा रहे, आप मुझे ड्रॉप कर रहे हैं ना। तो आगे से कहते उन्होंने उन्हें कहा कि हम आपको ड्रॉप कर रहे हैं बट आप ये समझे कि आप रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये बहुत एक नॉर्मल चीज़ है, बट आई थिंक द मोर you learn, the more you I mean, know. this is something I would like to contribute in a little bit because you know, management is something. Yeah, which you're I, you know I you're have been professionally doing for involved a in very that. long time. और आप किसी Management हल्के की- लोगों को तो करते भी नहीं है मैनेज, तो आपका तो एक्सपीरियंस भी नो। मैनेजमेंट की आई थिंक टीयर्स जो है ना वो होने चाहिए। एक तो ओवरऑल मैनेजमेंट होती है जो पाकिस्तान लेवल पे जाने के बाद होती है, Yeah. लेकिन उससे पहले डिपार्टमेंट, रीजन, हर लेवल पे आई थिंक यू नीड टू हैव people who manage up and coming players. I've had a chance to work with a few players जिन्होंने पाकिस्तान खेला हुआ है, Yeah. and then obviously managing a legend like शोएब अख्तर. So I think that is something जो बहुत लैक करती है पाकिस्तान के अंदर। बहुत छोटे लेवल से शुरू होकर जितने भी आप ऊपर लेवल तक जाते जाएं आपको इसके अंदर इतनी मिसमैनेजमेंट्स मिलेंगी। एंड रीज़न में एंड में लॉस किसका हो रहा है? लॉस पाकिस्तान का होता है जब भी कोई बड़ा बॉलर या अच्छा बॉलर हम लूज़ करते हैं। जिस तरह हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे, शबीर अहमद की बात हमने की, आमिर नज़ीर की बात की, ये वो कुछ नाम है जो अब शायद लोगों को इतना पता भी नहीं होंगे या याद भी नहीं होंगे। या मोहम्मद जाहिद की अगर हम बात करते हैं, रिसेंटली अगर रिसेंट क्रिकेट में बात करूं तो ये दिस हैज़ टू बी वर्कड ऑन बहुत ज़्यादा डिटेल में, बिकॉज अगर ये सही होना शुरू हो गया तो आप बहुत कुछ बदल सकते हैं। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो फिजिकली कोच नहीं कर रहे, मैं सिर्फ मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, बैक एंड पे संभाल रहे हैं, जिनको जो क्रिकेटर नहीं है उनका होना जरूरी। बल्कि अभी रिसेंट टाइम्स में मैनेजर्स ने काफी केओस भी क्रिएट किया है पाकिस्तान क्रिकेटर्स के साथ, लेकिन चले दैट्स अनदर डिस्कशन। प्रॉब्लम ये है कि रोहा, देखिए हम 4 लोग यहाँ बैठे हैं ना, हम सबकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, हम सब अपने डिफरेंट अंदाज से सोचते हैं। हमारे मैनेजमेंट के तरीके क्या हैं कि हम एक पैटर्न सेट कर देते हैं और फिर हम उसी के साथ सबको कोशिश करते हैं कि, और इसमें बड़ी हमें एग्जांपल्स हैं, आई डोंट वांट टू नेम प्लेयर्स, लेकिन हमने बहुत सारे टैलेंटेड लड़के ज़ाया किए हैं या जिनके कैरियर बहुत छोटे रह गए फॉर दीज रीजंस। या ठीक है, इश्यूज होते हैं प्लेयर्स में, राइट? हर प्लेयर आपको परफेक्ट उसमें नहीं मिलेगा। अगर आपको लग रहा है ना कि एक प्लेयर टैलेंटेड इनफ है टू विन यू गेम्स, तो अगर उसके कुछ इश्यूज हैं तो ट्राई करें कि उसके साथ कम्युनिकेट करें, उसको काउंसिल करने की कोशिश करें। वी आर ऑल सेट फॉर टुमारोज एनालिसिस। कल किसका मैच है? बिग मैच यार, लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। एक मजेदार मैच लग रहा है ये होगा, मजे का होगा। आई होप कि नॉट अनदर वन साइडेड मैच, प्लीज नॉट अनदर वन साइडेड मैच। वी वांट टू सी अ लास्ट बॉल थ्रिलर, मे बी इवन, डेयर आई से इट, अ सुपर ओवर। बनता है कि नहीं बनता? क्यों? लाहौर कलंदर्स के मैच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। टक्कर की टीम्स हैं, आई थिंक चांस तो है। हम सोहेल भाई से शुरू करते हैं, क्या कह रहे हैं? यार अच्छा मैच होना चाहिए, दोनों टीमें फॉर्म में हैं। इस्लामाबाद की तो खैर वो तो फॉर्म पहले मैच से चल रही है, लेकिन लाहौर के अप एंड डाउन हैं, लेकिन लास्ट मैच अच्छा खेले। अर्श होगा, फर्श होगा या बीच का उनके बारे में हम आई डोंट नो व्हाट टू से कि वो अर्श और फर्श, आई थिंक बीच वाली कोई कहानी नहीं है। परफेक्शन वर्सेस क्रेजीनेस कह सकते हैं। या एग्जैक्टली, आई थिंक दैट्स द राइट वे टू डिस्क्राइब दिस गेम कि वो, बट मेरे ख्याल में लाहौर के पास वही जो हम पाकिस्तान टीम के साथ एसोसिएट करते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल, तो जो अनप्रेडिक्टेबल टीम होती है वो ऑन द गिवन डे किस तरह का परफॉर्म करे, किसको सरप्राइज करे, वो किसके साथ ओपन करे, वो उनको खुद नहीं पता होता, तो ओपोनेंट को क्या पता होगा। तो ऑब्वियसली इस्लामाबाद यूनाइटेड के दिमाग, क्योंकि वो बहुत रिलाय करते हैं डाटा के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर, जो तो वो ज़रूर उनके माइंड में ये चीज़ होगी। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो इस्लामाबाद हैज़ अ अपर हैंड। रीज़न इज़ के जो पिछले 5 मैचेस की उनके पास परफॉर्मेंसेस हैं, कंप्लीट टीम है। कल एक सवाल ज़रूर होगा कि क्योंकि उनको रिलाय, अभी तक जो पिचेस का नेचर यहाँ पे रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम में, वो फास्ट बॉलिंग हैवी आपको नज़र आई, डोमिनेट करती नज़र आई। तो इस्लामाबाद स्पिनर्स में बीच मिडल फेज में रिलाय करती है स्पिनर्स के ऊपर, तो कल शायद स्पिनर्स का इतना रोल नहीं होगा। तो देखना पड़ेगा कि वो 4 पेसर्स के साथ, मतलब 3 पेसर प्लस वो जो उनके ऑलराउंडर है जेसन होल्डर, उसके साथ जाते हैं, या वो वही मेथड रखते हैं कि इंक्लूडिंग जेसन होल्डर 3 फास्ट बॉलर्स के साथ। तो दैट्स अ क्वेश्चन। ऑन अदर हैंड अगर आप लाहौर कलंदर की बात करें तो वो
उनका तो खैर वो इस्लामाबाद के कप्तान भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, इतने फोकस्ड हैं वो कि पीएसएल पे सिर्फ फोकस रहता है उनका, जब पाकिस्तान खेलने लगते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है लेकिन नहीं, खैर वो इस पे हमने काफ़ी डिस्कशन की कि शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड उनको वो लिवरेज देती है, और एक देखिए जो ओन करती है ना फ्रेंचाइज आपको, जिस तरीके से वो एक आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है यार कि मेरी 19-20 की परफॉर्मेंसेस मुझे हार्म नहीं करेंगी, मुझे हर्ट नहीं करेंगी इन माय पोजीशन इन द टीम, क्योंकि आप बेसिकली बॉस हैं, हालांकि आपके T20 कैप्टन जो हैं वो टीम में खेल रहे हैं आपके अंडर। हाँ, तो यू बेसिकली दैट गिव्स यू इसलिए मैच कॉन्फिडेंस। नहीं दे रहे वो उनको नहीं, वो इंजर्ड हुए हैं यार, अब आप इतना भी तो ना करें यार, इतनी जाती ना करें तो वो तो उसका मेरे ख्याल में रीज़न यही है कि जितनी लिवरेज और जितनी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको वो कॉन्फिडेंस दिया हुआ है कि आप जिस तरीके से मर्जी इस शो को रन करें, और वो कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। क्रेडिट शुड बी गिवन टू हिम कि व्हेन इट कम्स टू पीएसएल तो इस्लामाबाद की जितनी भी लेटली ये पिछले 3-4 साल की जो सक्सेस है उसमें शादाब का एज ए लीडर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और लीडर ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि वही लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहा होता है, वही शोर, जैसे सना भी वो उसकी बात करती है ना साउथ शकील की, तो वो लीडर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसमें शादाब को क्रेडिट जरूर देना चाहिए व्हेन इट कम्स टू इस्लामाबाद यूनाइटेड। एज समवन हु हैज प्लेड विद शादाब, क्या देखते हैं आप शादाब का फ्यूचर पाकिस्तान के साथ? क्या रोल है उनका अभी भी, या फिर अब वो फ्रेंचाइज क्रिकेट की तरफ ही ज़्यादा रोल उनका रहेगा? नहीं, ताहा जब तक आप मतलब ही इज़ नॉट ओल्ड कि आप कहें कि बिल्कुल ही उनके लिए दरवाजे, एंड ही वाज पार्ट ऑफ द लास्ट T20 टीम जो न्यूजीलैंड गई थी, तो ही इज स्टिल पार्ट ऑफ पाकिस्तान T20 टीम। उनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर बिल्कुल डिबेट है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उनका स्टार्ट था उस हिसाब से वो पहले 2 साल बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस, देन ही स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, और अभी तक उनका वो फॉर्म वापस आ नहीं रही फॉर सम रीज़न। ये नहीं कह सकते कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, उनको बैटिंग में भी यूटिलाइज करने की कोशिश की गई, बॉलिंग में भी उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिली, बट सम हाउ वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके। बट दैट डजंट मीन कि आप कहें कि जी उनका इंटरनेशनल कैरियर ख़त्म हो गया है, वो सिर्फ T20 लीग्स या डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए रह गए। आई थिंक ही इज़ अ यूटिलिटी क्रिकेटर, जो वाइट बॉल की अगर आप हर बात तरह करें से वो यूटिलिटी अपनी प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो एज अ बॉलर हो, एज अ बैटर हो, एज अ फील्डर हो, एंड एज अ कैप्टन भी। सना, आपकी तरफ आएंगे। क्विक एनालिसिस ऑन टुमारोज गेम, लाहौर कलंदर्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। आई थिंक इस्लामाबाद लुक्स वेरी वेरी सेटल्ड टीम वंस अगेन। लाहौर की वही बात है, पता नहीं विच लाहौर कम्स अप टू प्ले, हमें नहीं पता इसका। Conflicted है लगता है लाहौर का। इस्लामाबाद का ये कि ऑब्वियसली दे हैव, उनका प्रोसेस बहुत अच्छा है, उनकी सिलेक्शन बहुत अच्छी है, उनकी ओवरऑल जो कोर है बहुत अच्छी है। जैसे अभी बात हुई थी, सुहेल भाई कह रहे थे उनके पास इतनी लीवरेज है कि वो कल इमाद और नवाज़ में से जनरली वो नवाज़ को रेस्ट दे देते हैं और वो उसकी जगह एक आराम से पेसर खिला सकते हैं। तो उनके पास इतने डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, और अच्छी पिक्स का फ़ायदा ये है कि आपका बेंच बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप उनके बेंच में जिसको उन्होंने खिलाया अभी तक सब ने परफॉर्म किया है, और उनके पास ये अब आराम से अपॉर्चुनिटी की जिस मर्जी को वो ले आए और वो आके परफॉर्म करें। तो इस्लामाबाद डेफिनेटली लुक्स लाइक अ मच बेटर टीम ऑन पेपर। And of course, that depth in their squad coming in handy. And tomorrow it will be interesting, Taha, to see कि conditions कैसी होती है, how the pitch will behave, will there be the similar extra bounce today that we saw, and of course जो हमने आज खुरम शहजाद का स्पेल देखा, और जो बैक टू बैक अगर ऐसा हुआ तो ये लाहौर की फेवर में ये जाएगा। ऑफ कोर्स ये भी हम देखेंगे कि टॉस, सुहेल आपकी नज़र में कितना इंपॉर्टेंट होगा कल के मैच में? नॉट फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि उन्होंने हमने मतलब कितनी इतनी तारीफें करनी है, मुझे बार बार अच्छा भी लगता है कि मैं उनकी तारीफें ही करता जाऊं, क्योंकि उनके पास इतनी कंप्लीट टीम है कि वो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, और हर सिचुएशन के लिए वो तैयार हैं, राइट? तैयार हैं, क्योंकि उनके पास वो उस हिसाब के प्लेयर्स मौजूद हैं। ऑन द अदर हैंड लाहौर के लिए मैटर करेगा, क्योंकि उनकी फास्ट बॉलिंग अच्छी है। शाहीन विद द न्यू बॉल जो आज खुरम शहजाद ने किया, ही हैज़ ऑल द एबिलिटी जो शाहीन के वो वही कुछ कर सकते हैं, और अगर वो नए बॉल पे 2 से 3 विकेट लेके दे देते हैं तो फिर मेरे ख्याल में लाहौर का बहुत ज़्यादा चांस होगा। तो टॉस विल डेफिनेटली मैटर फॉर लाहौर कलंदर, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए मेरा नहीं ख्याल कि को बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि टॉस के ऊपर ही वो डिपेंडेंट होंगे। एंड ऑफ कोर्स द मैन इन फॉर्म Sahibzada Farhan, he will be the all-important wicket tomorrow. So it will be an interesting matchup within the game. देखना होगा कि फास्ट बॉलर्स का कल कैसा दिन रहता है। आज तो बहुत ज़बरदस्त गया था, लेट्स सी कल कैसी कंडीशंस होती है। It is time now to pick our winner. जी, तो पिक द विनर सेगमेंट आ चुका है।
ऑल इम्पोर्टेंट गेम और हम शुरू करते हैं किससे सना मैं तो क्विकली बता दूंगी, इस्लामाबाद इज़ माय टीम फॉर टुमारो। आई थिंक वेरी वेल बैलेंस टीम, हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, और एक टीम जो टॉस पे डिपेंड ना करे ऐसी कंडीशंस पे भी, जैसे पहले भी बात हुई। आई थिंक फॉर मी दे आर द विनर, आई मीन दे सना आर से द पिक। सीधा हम आते हैं रोहा की। सेम आंसर, इस्लामाबाद यूनाइटेड, इवन दो मेरा होम टाउन लाहौर है, बट आई थिंक इस्लामाबाद दिस सीजन आर जस्ट लुकिंग लाइक दे हैव ऑल द बॉक्सेस टिक्ड। तो फॉर नाउ मैं भी थोड़ा अपना आज सेफ प्रिडिक्शन करूंगी, इस्लामाबाद यूनाइटेड फॉर श्योर। जी सोहेल भाई। लेट्स गो विद लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर आज मुल्तान को हराया है सुहेल भाई, कल लाहौर को हाँ भी जी, हराया। मैंने ही नया बॉल खेला भी और किया भी है ना, मैंने हरवाया, सही है। मैं जब चलिए, खेलता था ना ठीक तो है, मैंने बड़े देखते हैं। जितवाए हैं। चलो, आई विल देखते हैं। ऑल्सो गो विद लाहौर कलंदर्स। मुझे लगता है कि कल पकड़ लेंगे शाहीन और हारिस। लाल आपने पहना हुआ ये है, सब- रंजीत का लाल है, इस्लामाबाद यूनाइटेड का लाल आपने पहना हुआ है यार, ऐसे बट तो ना करे था। आई थिंक कल बिल्कुल लाहौर हिले नहीं देगा इस्लामाबाद को, मेरा ये ख्याल है। इट्स लाहौर, इट्स गोना बी लाहौर's डे टुमारो। Okay, well, we will find out. ये थी हमारी predictions, 2 for Islamabad United, 2 for Lahore Qalandars. It is time now to pick the MVP. जी, तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द मैच कौन होगा? हम रोहा से ही शुरू करते हैं। आपकी टीम है कल की इस्लामाबाद, आप बताइए कौन होगा मोस्ट Well, it is hard to look past Naseem Shah in these conditions. So, of course, I'm going to pick the quick. नसीम शाह। जी सना। बिल्कुल, आई थिंक नसीम शाह भी ड्यू है, ही नीड्स टू हैव अ परफॉर्मेंस जो मैच विनिंग He has परफॉर्मेंस to shine in this तो tournament. नसीम को अगर रोहा ने ले लिया तो आई थिंक मैं आई वुड लाइक टू गो विद जेसन होल्डर। जिस तरह की कंडीशंस हैं, हाइट है उनकी, जो पेस वो बहुत ज़्यादा height है हाँ, जो वो बाउंस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और फिर क्योंकि मैच हो सकता है क्लोज जाए तो शायद उनकी बैटिंग भी इन प्ले आए। जेसन होल्डर। जी सोहेल भाई, लाहौर से कौन है आपका मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर? I'll go with शाहीन। शाहीन शाह अफरीदी, बिल्कुल। कल के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट है विद दीज कंडीशंस। माई पिक फॉर टुमारो विल बी फ़खर जमान। अगेन, जो स्टार्ट उनको जिस दिन फ़खर जमान वो स्टार्ट दे देते हैं लाहौर को, जो व्हेन ही गेट्स गोइंग वो आपको मैच जिताते हैं। तो आई थिंक फ़खर जमान विल बी माई MVP फॉर टुमारो। Fair enough. I think we would all love to see. In fact, किसी भी टीम को आप सपोर्ट करें, एक फ़खर जमान का वो जो ओपनिंग पार्टनरशिप अगर वो अच्छी लगा दें, या खुद भी अगर वो खड़े रहे जिस तरह आज हमने देखा, तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि सामने से सारे आउट होते रहे जैसे आज हुआ, बट वी वांट टू सी, बिकॉज स्टैटिस्टिकली भी लाहौर कलंदर्स tend to do better and they But tend to generally, win when Fakhar I is feel scoring. tomorrow will be bowlers game. शाहीन और हारिस, ये दोनों लाहौर के लिए एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है कल। और आई थिंक जैसे नसीम इस्लामाबाद के लिए आई थिंक वो रोल प्ले कर सकते हैं, तो लाहौर के लिए शाहीन और हारिस डेफिनेटली बहुत अच्छा लेकिन role play अगर कल लाहौर नहीं जीता, अगर कल इस्लामाबाद जीता, तो आप मुझे क्या देंगे? ठीक है, विनर्स को, या तो आप कोई खाना वाना खिला दें, या आप फिर मुझे जायज़ कैश कर दें कोई, जो हम म्यूचुअली जो है आप वो अपनी मर्जी का खाना ऑर्डर कर दीजिएगा, मुझे बिल भेज दीजिएगा, मैं आपको जायज़ कैश कर दूंगा। Fair आसान enough. तरीका। As long as we have that on क्योंकि record. अगर मैं अपनी शर्त हार गया तो फिर मैं अपनी प्रिडिक्शन हार गया तो फिर उसके बाद मेरा मूड नहीं होगा मिल के बैठ के खाने का, तो मैं बस जायज़ कैश कर चले, दूंगा। ठीक है, मैं और सना खा लेंगे। Done है। आपके मैं और सोहेल भाई जो है वो दुख में जाके अब हम कुछ खा लेंगे। इनको पहले से पता है इनकी टीम हारने वाली। तैयार हैं, अभी से तैयारी की हुई है। नहीं, एज आई सेड, शाहीन और हारिस कल हिलने नहीं देंगे इस्लामाबाद को, ये मेरी प्रिडिक्शन है। अब आप जितना रोहा का प्रेडिक्शन आगाज करें भी खाने से, इख्तिताम भी खाने हाँ, से। वैसे जिक्र खाने का काफी रहता है ना। ओ यस यस यस। और क्या मतलब जिंदगी जिंदगी का मकसद ही मकसद और क्या, ये जो हम यहाँ और पे क्या बैठे हैं जिंदगानी बातें है? कर रहे हैं। खाना ही। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, पर कहते हैं ना कि रोजी रोटी। इंसान जो भी करता है, कमाता है, इवेंचुअली वो एक ही रोजी चीज रोटी होती है, है, रोटी के लिए, तो वो तो अच्छी सही बात होनी है, चाहिए। रोटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी रोहा टीम तो में। जी खाने के लिए रही हैं, इसीलिए जी नहीं, रही हैं। ही इज राइट, ही इज नॉट रॉन्ग। अभी हम बड़ा अच्छा खाना खा के आए हैं, थैंक्स टू आवर वंडरफुल डायरेक्टर यासिर जसवाल, एंड ही ट्रीटेड अस ऑल। इसलिए आज हम लोग आपको बहुत हैप्पी और वो नज़र आ रहे हैं। थोड़े से हम लोग लेट भी हो गए आने में, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज का मैच इतना क्विक रैप अप हो जाएगा। हम लेट नहीं हुए, उनको जाने की जल्दी थी। आपकी टीम को। हाँ, मेरी टीम को। उनकी टीम मुल्तान को। की टिकटें जो है ना वो मुल्तान नहीं वो चले, कोई चले। होता ही है। लेकिन जो भी जीते कल, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि थोड़ा सा एक्साइटिंग हो, एंड तक मैच जाए थोड़ा सा, अब शोएब भाई होते तो वो अपने क्या, उन्होंने जो उस दिन वर्ड बोला था,
फिर मगजाटा मगजाटे पे बॉले मारे। दैट बट यू नो थोड़ा एक्साइटिंग नजर आया, थोड़ी कोई लड़ाई भी अभी तक नहीं हुई, राइट? इटालियन से लफ्ज लगता है वैसे, लेकिन है पिंडी का मेरे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये वो और शुएब भाई इन्वेंट करते रहते इस तरह के वर्ड्स जो है ना, वे वो मगजाटे वाली बॉलिंग कल होगी, लेकिन जिस तरह जेसन होल्डर जितनी उनकी हाइट है ना, पिंडी और बॉयज जिस तरह भी की pitch किसी है, बिल्कुल। इटालियन और से कम शाहीन नहीं है। ऑब्वियसली भी कल आई Yes, थिंक yes, yes. मुझे लगता है कि शाहीन कल जो है टूर्नामेंट की बेस्ट बॉलिंग करेंगे। दैट्स बहुत आपने फखर जमान को किया उस वक्त से, शाहीन हारिस Because भाई Victor- एक प्लेयर पे because आपको एक ही bowling में पॉइंट मिलेगा, आपको पता है ना शाहीन। चेंज कर ले, हम आपको मौका माय दे देते हैं। एमवीपी इज फखर, अच्छा, बस बट ठीक माय है। प्रेडिक्शन इज कि बॉलिंग शाहीन बहुत अच्छी ठीक करेगी। है, ये ठीक मेरा- मुझे तो और बहुत अगर मजा आ फखर रहा के है मगजाटे लाहौर पे के मैचेस का, बॉल मुझे बहुत मजा आ रहा है कि पहली बार देखा है कि फास्ट बॉलर्स बेचारे कहीं पे जो है ना कुछ कर- मगजाटे पे हाँ, मार रहे हैं, But आउट कर that's रहे हैं। good that Lahore brings that चलो, बस excitement. करो। चले जी, यहाँ पे डिस्कशन go. हमारी थोड़ी अपनी उस तरफ जा रही है, तो यहाँ ये पे off शो air को कर लेंगे, करें रैप अप। बिल्कुल रैप अप कर रहे हैं बिकॉज आई थिंक आई जस्ट फिनिश विद व्हाट आई वाज सेइंग कि लाहौर ब्रिंग्स दैट एक्साइटमेंट इन द टूर्नामेंट, जो यू नो अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो पाकिस्तान Absolutely, वाली है, दैट absolutely. एलिमेंट वो लेकर आते हैं। सो वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट टुमारो। Absolutely, आप सबका बहुत शुक्रिया, सनामीर, सोहेल तनवीर and Taha Sadakat. This was the Dugout and we will be back tomorrow post match for more of our post match gupshup. अपना बहुत ख्याल रखिए and do join in tomorrow. Thank you so much for watching the Dugout exclusively on Tamasha and Myco.